पेज नंबर है हमारे पास 45 और इसके ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है प्रॉब्लम नंबर 2। अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस of a nitrogen gas at 20 degrees Celsius and at 740 torrs pressure occupies 12.345 decimeter cube. Calculate the volume that it will occupy at STP। ठीक है जनाब, ये वाली सारी बात हो गई। अब हमें बनाना है इसका डेटा। सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। A certain mass of a gas, a certain mass of nitrogen gas at 20 डिग्री सेल्सियस। बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के अलावा 740 टॉर्स दिया हुआ है। 740 टॉर्स बेटा क्या चीज़ है? 740 जो है हमारे पास प्रेशर की यूनिट है और यूनिट से चीज़ों को पहचानना है। अगर यहाँ प्रेशर ना भी लिखा होता तो भी आप इसकी जो यूनिट है यूनिट से अंदाज़ा लगाएं कि हमें क्या चीज़ दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ साथ हमें जो प्रेशर दिया हुआ है वो है 740 टॉर्स। बेटा 740 टॉर्स जो है वो हमें प्रेशर दिया हुआ है। ऑक्युपाइज 12.345 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया हुआ है 12.345 डेसीमीटर क्यूब। बेटा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर के अलावा जो प्रेशर है वो 740 टॉर्स है और वॉल्यूम 12.345 डेसीमीटर क्यूब है। ये मैं डेसिमल बना दूं, आमतौर पे वीडियो में ये डेसिमल गायब से नज़र आता है। 12.345। कैलकुलेट द वॉल्यूम, इसका मतलब है कि अगर कैलकुलेट भी वॉल्यूम करना है तो इसका मतलब ये वाला वॉल्यूम V1 होगा। That it will occupy at STP। बहुत से स्टूडेंट्स को अब STP का नहीं पता होगा। बेटा STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है ये T1 हो गया, T2 वो 273 केल्विन को माना जाता है और अगर ये P1 हो गया तो ये P2 स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या चीज़ फाइंड करनी है बेटा? रिक्वायर्ड में आ जाएगा कैलकुलेट द वॉल्यूम। रिक्वायर्ड में हमारे पास आ गया कैलकुलेट द वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या है हमारे पास? V2 हमें फाइंड करना है। टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लो आप केल्विन में। 20 + 273 83 293 केल्विन हो गया। प्रेशर 740 टॉर्स है। 740 को 760 से डिवाइड करवा लो। 740 डिवाइडेड बाय 760 0.973 ATM। तो देख लें बेटा, इसको टॉर्स से ATM में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 760 करते हैं। 0.973 ATM आ गया। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। टेम्परेचर STP है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 273 केल्विन है और स्टैंडर्ड प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 1 atm। तो रिक्वायर्ड क्या था? रिक्वायर्ड हमारे पास है V2, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आ जाएगी बेटा वो होगी सॉल्यूशन की और फिर इस पे देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, T1 है, P2 V2 सारी चीज़ें। बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, बाय यूजिंग ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ जनरल गैस
इक्वेशन बेटा जर्नल गैस इक्वेशन की ड्राइव फॉर्म क्या है? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है। इसमें से हमें क्या चीज़ अलग करनी है बेटा? V2। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। T2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। ये V2 अलग कर लिया हम लोगों ने। V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। बेटा वैल्यूज पुट करो। P1 कितना दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है 0.973, V1 दिया हुआ है 12.345, T2 दिया हुआ है 273, T1 दिया हुआ है 293, P2 दिया हुआ है 180 m। अब तमाम चीज़ों को दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं। भाई P1 दिया हुआ है 0.973 परफेक्ट, V1 दिया हुआ है 12.345, T2 दिया हुआ है 273, T1 दिया हुआ है 293 और P2 है हमारे पास 180 m जो कि स्टैंडर्ड। अब इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। 0.973 मल्टीप्लाई बाय 12.345 मल्टीप्लाई बाय 273, जो भी आंसर आया इसे डिवाइड करवा दो 293 से। 11.199 ये V2 कैलकुलेट किया है। और बेटा V2 11.199 तो पहला वॉल्यूम किस में था? पहला वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में था। इसे भी हमने किस में लिख दिया? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो देख लें किस तरीके से ड्राइव फॉर्म ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन हम अप्लाई करके इस तरह से फाइनल वॉल्यूम या फाइनल टेम्परेचर या फाइनल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। असल चीज़ ये कि फार्मूला हमें पता होना चाहिए। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये तमाम मैं अभी तक आप लोगों को बुक के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। ये पेज नंबर 45 के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, आप वहाँ से भी इसको टैली कर सकते हैं।